हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एल एलेग्रो की पोयम को पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो मैंने एक बनाया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें एल एलेग्रो पोयम की सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसमें पोयम के आपको थीम्स मिल जाएगी, उसकी बैकग्राउंड्स मिल जाएगी। शॉर्ट्स में मैंने पोयम को भी पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एल एलेग्रो जो है फ्रेंड्स, इसको यह एक पेस्टोरल एलेजी है। इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसको लिखना स्टार्ट किया था 1631 में एंड पब्लिश्ड किए थे 1645 में जॉन मिल्टन ने। ठीक है, जॉन मिल्टन की ट्विंस पोएम के नाम से जाना जाता था। एक है एल एलेग्रो, दूसरी है इल पेंसरेसो। एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन एंड इल पेंसरेसो का मतलब होता है मेलैंकोली मैन यानी कि सैड मैन। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, शॉर्ट्स में हमने देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी पोएम की तरफ हम चलते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, एल एलेग्रो बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में फ्रेंड्स पोएट है मेलैंकोली को दिखा रहा है। ठीक है, मेलैंकोली दिखा रहा है कि मेलैंकोली दिखा रहा है कि इस पोएम की जो स्टार्टिंग की 10 लाइनें हैं, इसमें कभी मेलैंकोली को दिखा रहा है, यानी कि पोएम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद वो 10 लाइनों के बाद वो एक मर्द का स्वागत करता है। तो आइए पहले हम मेलैंकोली को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मर्द का स्वागत करते हैं। तो आइए देखते हैं। हेंस लोथड मेलैंकोली, मतलब हिंस का मतलब होता है अब। ठीक है, मेलैंकोली का मतलब होता है उदासी। कह रहे हैं कि अभी उदासी बहुत हो गई ऑफ सिरबेरस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बर्न। और कह रहे हैं कि तुम सिरबस से जो है कि पैदा हुई हो अंधेरी आधी रात में। इट यस, जो स्ट्राइकियन गुफा में उदासी छाई है। मैंगेस्ट होरियड शेप्स एंड स्ट्रिक्स ऑफ साइट्स अनहोली। और कह रहे हैं कि ये भयानक आकृति है, इसकी जो है कि भयानक आकृति है, इसमें चीखे हैं, ये अपवित्र जगहें हैं। साइट्स अनहोली, ये अपवित्र जगहें हैं। फाइंड आउट सम अनकॉथ सेल, ये जो अनकॉथ सेल है, वेयर ब्रूडिंग डार्कनेस स्प्रेड्स हिज जेलस विंग्स। और कह रहे हैं कि ये जो अंधकार है वो जेलस से यानी कि ईर्ष्या से वह अपने पंखों को फैलाया है। कौन फैलाया है? ये जो अंधकार है ईर्ष्या से अपने पंखों को फैलाया है। एंड द नाइट रेवन सिंग, रेवन एक पक्षी होता है जो रात में गाता है, भयानक होता है। देयर अंडर इबोन सेट्स द लो द बारूज कोक्स एज रॉक्स है कि ठीक है, रॉक्स है एज रेड एज द लॉक्स। और इस बात को कह रहे हैं कि जो आमसूनी रंगों के नीचे, जो नीचे भौंहे वाली चट्टानें हैं, वो क्या कहें, तुम्हारी जुल्फों की तरह फटी हैं। इन डार्क, यानी कि तुम्हारे जुल्फों की तरह फटे पुराने हैं, यानी कि वो जो चट्टान है वह एक मेलैंकोली से ये जो चट्टानें हैं उनका वर्णन कर रहा है। यानी कि कह रहा है कि वो जो चट्टानें हैं वो क्या हैं, वो बिखरी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं। देयर अंडर इबोन सेट्स एंड लो यस इन डार्क सिमेरियन डेजर्ट ईवर ड्विल। और कह रहे हैं कि ये जो अंधेरा है, जो ये अंधेरा है, सिमरियन रेगिस्तान में क्यों नहीं चली जाती, तुम जा करके वहीं पे क्यों नहीं रहती हो। अब यहाँ से कवि जो है कि 10 लाइनों के बाद जो है कवि अब मर्द का स्वागत करता है। अब कह रहे हैं कि बट कम दाउ गॉडेस फेयर एंड फ्री। कह रहे हैं कि जो गॉडेस, जो मर्द है, तुम आओ और मेलैंकोली को जाने दो। कह रहे हैं कि गॉडेस, मर्द तुम आओ, तुम सुंदर हो, तुम स्वतंत्र हो। इन हेवन क्लिप्ड यूफ्रोसिड। कह रहे हैं कि जो हेवन में यानी स्वर्ग में तुम्हें
यूफ्रोसिन के नाम से जाना जाता है। एंड बाय मैन हर्ड ईजिंग मर्थ, और कह रहे हैं कि जो आदमियों के दिल में तुम आनंद देती हो, यानी कि धरती पे तुम्हें मर्थ के नाम से जाना जाता है। होम लवली वीनस एट अ बर्थ विद टू सिस्टर्स ग्रेस मोर टू ईवी क्राउंड बेसिस बोर, कह रहे हैं कि हो लवली, तुम दो सिस्टर के साथ पैदा हुई हो, एक वेनस और दूसरा बेचिच, ये दोनों के साथ तुम पैदा हुई हो। और वेदर एज सम सागर सिंग्स, और कह रहे हैं कि जैसा कि कुछ ऋषि गाते हैं, यानी कि तुम्हारे जन्म का एक और प्रमाण है, तुम्हारे जन्म का एक और रिकॉर्ड है। वह क्या रिकॉर्ड है, आइए देखते हैं। द फ्रोलिक वाइंड दैट ब्रीथ्स द स्प्रिंग, कह रहे हैं जो फ्रोलिक वाइंड है, यानी कि जो मस्ती भरी हवा है, वह बसंत को क्या सांस देती है, जिसमें जेफायर विद एरोरा प्लेइंग, जेफायर का मतलब होता है, ये दोनों हवा है, यहाँ पे नाम दिया गया है जेफायर है। जेफायर का मतलब होता है हल्की हवा, ठीक है, जेफायर का मतलब होता है हल्की हवा। एंड फ्रोलिक वाइंड का मतलब होता है मस्ती भरी, ठीक है, मस्ती भरी होता है। फ्लोरिक वाइंड का मतलब मस्ती भरी होता है। कह रहे हैं कि जो ये मस्ती भरी हवा है वो बसंत को ब्रिस देती है, सांस देती है। जिफायर विथ अरोरा प्लेइंग, और जो जिफायर है यानी कि जो हल्की हवा है, अरोरा दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे थे, दोनों खेल रहे थे। एज ही मीट हर वंस अ मेंग, और वह दोनों एक बार मेंग में मिले थे। देयर ऑन बीट्स ऑफ वायलेंस ब्लू, और कहाँ पे मिले थे, वायलेंस ब्लू बेड पे उन दोनों ने रोमांस किया था। एंड फ्रेश ब्लाउन रोजेज वॉज इन ट्रे, और कह रहे हैं कि जैसे उस गुलाब को भर देती है, यानी कि उसको भिगा देती है। फिल्ड हर विद दी और डॉटर द फायर, उन्होंने तुम्हें खूबसूरत पुत्री के रूप में पाया है। सो वक्सोम ब्लीथ एंड डिबोनियर, और कह रहे हैं कि वह प्रसन्न है, चचहाती है और खिलखिलाती बच्चे के रूप में, यानी अपनी डॉटर के रूप में तुम्हें पाया है। किसको पाया है, किसको पाया है, मर्थ को पाया है। आइए आगे देखते हैं। यस, होस्ट दी निम्फ एंड ब्रिंग विथ दी जेस्ट एंड यूथफुल जोलिट, और क्या कह रहे हैं कि तू जल्दी से अप्सरा अपने साथ ले आओ, ठीक है। यस, होस्ट द निम्फ, कह रहे हैं कि जो अप्सरा जल्दी से अपने साथ ले आओ। जेस्ट एंड यूथफुल जोलिट, जो जेस्ट और यूथफुल जोलिट हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि क्विप्स और क्रैक एंड प्रचंड विल्स, जो सच एज यस नोट्स एंड बिग्स एंड द ब्रिल्थ द स्माइल, और क्या कर रहे हैं कि वो सिर को हिला रहे हैं, इशारा कर रहा है, और क्या कर रहे हैं, स्माइल्स कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सच एज हैंग ऑन हिप्स चिक एंड लव टू लिव इन अ डिम्पल स्लिप, और क्या कह रहे हैं कि जैसे महारानी हैप्स के चिक्स पे, गालों पे जो डिम्पल स्लिक हैं, रहना पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स डेट द ब्रिंकल्ड केयर डिराइड्स एंड लॉफ्टर होल्डिंग बोथ हिज साइड्स, और कह रहे हैं कि जो खेल है, आइए यस यहाँ से देखते हैं। यस, तो स्पोर्ट्स डेट ब्रिंकल्ड केयर डिराइव्ड, कह रहे हैं कि खेल जो झूरीदार देखभाल यानी कि उपहास जो कर रहे हैं, वो दोनों पक्षों को पकड़कर हंस रहे हैं, यानी कहने का मतलब है गाल की दोनों बीच से वो क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। कम एंड ट्रिप इट एज ए गो, कह रहे हैं आओ
और तुम ट्रिप करो, तुम यात्रा करो ऑन द लाइट फैंटेस्टिक टू, जो ये लाइट है वो फैंटेस्टिक है, एंड इन दी राइट हैंड लीड विद दी, और कह रहे हैं कि अपने दाहिने हाथ से ये जो है कि यस संग जो है कि ये जो अपने दाहिने हाथ से, यस आइए इसको एक बार देख देते हैं, जो कि लाइट है वो तुम्हारे दाहिने हाथ में साथ में है, यानी कि वह बहुत ही प्रकाशवान है। द माउंटेन निम्ब स्वीट लिबर्टी, और क्या करें, जो पर्वत अप्सरा है, जो माउंटेन निम्स है, जो माउंटेन अप्सरा है, स्वीट लिबर्टी है, जो मधुर स्वतंत्रता है, यस, एंड इफ आई गिव द ऑनर ड्यू मर्थ एडमिट मी ऑफ दाई क्रू, और कह रहे हैं कि यदि मैं तुझे उसका हक दूं, यानी कि मैं तुम्हें वहाँ रहने दूं, तो वो मर्थ से कभी अपने आप को कह रहा है कि एडमिट मी ऑफ द क्रेक, क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगी, यानी कि अपने आनंद में मुझे रहने दोगी, टू लीव विद हर एंड लीव विद दी इन अनरिप्रूव्ड प्लीजर फ्री, और क्या कह रहे हैं कि जो अप्रतिबंधित, यानी कि इसको कह रहे हैं कि अनरिप्रूव्ड का मतलब होता है अप्रतिबंधित, मैं सुखों से मुक्त हूँ, तुम मुझे अपने साथ रहने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, टू लीव विद हर लीव विद दी, टू हियर द लार्क बिगिन हिज फ्लाइट, कह रहे हैं कि जो लार्क है वो बिगिन आरंभ किया है, यानी कि लार्क को अपनी उड़ान जो है कि उसने शुरू की है, एंड सिंकिंग स्टार्टल द डल नाइट, करें कि जो सुनसान रात है, यानी कि रात जो सुनसान है, तुम गाना गाओ और सबको चौंका दो, फ्रॉम हिज वॉच टावर इन द स्काइस, यानी करें जो वॉच टावर है, टिल द डेपेल्ड डाउन दोथ राइज, और कह रहे हैं कि जब रात ढल जाती है वो भोर में उठते हैं, देन टू कम इन स्पीड ऑफ सारो, भले ही दुख हो, एंड एट माई विंडो बिट गुड मारो, और तुम मेरी विंडो के पास आओ और मुझे गुड मॉर्निंग कहो, गुड मारो मुझे कहो, थ्रू द स्वीट ब्रियर्स आर द वाइन, यानी कि यह कि ड्रिंक की बात कर रहे हैं, आर ट्विस्ट इंग्लैंड टाइम, कह रहे हैं कि तुम मुझे अगर अपने आनंद में ले लो तो जो स्वीट ब्रियर्स हैं, जो वाइन है, मैं उनको नहीं लूँगा, यानी कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ही आनंद में रहूँगा, वाइल द कॉक विद द इलेबिलिटी इज स्कैटर, यस, द रेयर ऑफ डार्कनेस थिन, और क्या करें कि जैसे जो मुर्गा सुबह बोलता है, यानी कि भोर में जब वह बोलता है, यस, स्कैटर्ड द रेयर ऑफ डार्कनेस थिन, वह अंधेरे को क्या करता है, वो पूरे अंधेरे को बिखेर देता है, एंड टू द स्टॉक आर द बॉर्न डोर, और क्या कह रहे हैं, जो खलियान है वो दरवाजे पे, यानी वो खलियान के लिए जब अपने दरवाजे से जाते हैं, स्टाउटली स्ट्रुट्स हिज ड्रम्स बिफोर, और क्या कह रहे हैं कि यस आइए आगे देखते हैं, ऑफ्ट लिस्ट 9 हाउ द यस हंट्स एंड हॉर्न, और कह रहे हैं कि जैसे अक्सर शिकारी जो शिकारी होते हैं और सिंह से सूचीबद्ध करते हैं, cheerily the rouse the slump ring morn from the side of some hoar hill, और कह रहे हैं कि जो नींद की भोर को खुशी से ये जागते हैं किसी होर पहाड़ी की तरफ से, थ्रू द हाई वुड
इचोइंग श्रिल। और किस बात को कह रहे हैं कि ये जो लकड़ी के माध्यम से जो तीखी आवाज है, समटाइम्स वॉकिंग नॉट अनसीन, जो है कि समटाइम्स यानी कि कभी टहलते हुए, नॉट अनसीन अनदेखी यानी कि नहीं देखा जाता है, बाय हिज रो इम्स द हिलकॉक्स ग्रीन। और कह रहे हैं कि इल्म्स के द्वारा हिलकॉक्स ग्रीन राइट अगेंस्ट द ईस्टर्न गेट। और कह रहे हैं कि ईस्टर्न गेट के ठीक सामने यानी कि पूर्वी दिशा में जब सूर्य का उदय होता है, यानी कि सूर्य जब उगना आरंभ करता है, वेयर द ग्रेट सन बिगिंस हिज स्टेट, यानी कि जब सूर्य उगना आरंभ करता है, रोब्स इन फ्लेम्स एंड एम्बर लाइट। और कह रहे हैं कि वह आग की लपटों से और एम्बर प्रकाश से, द क्लाउड इन थाउजेंड लिबराइज यस डाइट, है ना। और कह रहे हैं कि हजार जो बादल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में छटते हैं, यानी कि वो अलग जब होते हैं, वाइल द ब्लैक मैन नियर एट हैंड वेस्टल्स ओवर द एफ्रोड लैंड। और कह रहे हैं कि जो ब्लैक मैन है, यानी कि जो वो हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं खेत में चलाने के लिए, तो वो अपने बैलों को चलाने के लिए वाइलिस्ट ईवर द फॉरवर्ड द लैंड, वो क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। एंड द मिल्क मेड सिंग द एप्लीथ, जो मिल्क मेड है यानी जो ग्वालिन है वो बहुत ही मधुर गीत गा रही है। एंड मोर द वीड्स हिज स्क्लाइथ। और कह रहे हैं कि घास काटने वाली अपनी हसिया को क्या कर रही है, धार दे रही है। एंड एवरी शेफर्ड टेल्स हिज टेल। और कह रहे हैं कि जो चरवाहा है वो क्या कर रहा है कि अपनी कहानी एक दूसरे से कह रहे हैं। यस आइए देखते हैं। अंडर द हाउथॉर्न इन द डेल। यानी कि इस बात को करें कि जो डेल है वो क्या है, द हाउथॉर्न अंडर यानी कि नागफनी के नीचे है, स्ट्रेट माइन आई हेथ कट न्यू प्लीजर। और कह रहे हैं कि ये नए सुखों को देखकर मेरी आंखें जो हैं उन्हें ही देख रही हैं। तो वाइज द हैंड स्कीप राउंड इट मेसर। अब यहाँ से जो लाइन है फ्रेंड्स, वाइल्स द लैंड स्कीप राउंड इट द मेसर, इसमें जो पोइट इस बात को बता रहा है कि जो मर्द है वह वातावरण में कैसे घुल मिल करके रहती है, वह वातावरण में कैसे आती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कल पोएम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड वेट कीजिएगा। जय हिंद।